अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या आपने कभी सोचा है जो चीज़ें आज हम साइंस की किताब में थ्योरी के नाम से पढ़ते हैं, क्या वो हमेशा से थ्योरी थी? और क्या थ्योरी कभी गलत हो सकती है? और क्या थ्योरी कभी लॉ भी बन सकती है? आज हम ये इंटरेस्टिंग राज समझेंगे। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने सीखा था डिडक्शंस, एक्सपेरिमेंट्स और रिजल्ट्स के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी और लॉ यानी प्रिंसिपल का ज़बरदस्त टॉपिक, जहाँ साइंटिस्ट अपने अंदाजे को दुनिया के सामने एक साबित हकीकत बना देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम देखेंगे थ्योरी क्या होती है। When experiments prove a hypothesis correct, scientists use such hypothesis for making further hypothesis. जब एक hypothesis यानी आइडिया एक्सपेरिमेंट से सही साबित हो जाता है तो साइंटिस्ट उस आइडिया को बेस बनाकर नए आइडियाज़ बनाते हैं। जैसे कि अगर आपने गुस्सा किया कि आपके जो मोबाइल का चार्जर है वो ख़राब हो गया। जब आपने नया चार्जर लगाया और मोबाइल चार्ज होने लगा तो हाइपोथेसिस प्रूव हो गया। अब आप आगे टेस्ट करते हो कि ओल्ड जो चार्जर था वो किस पार्ट से ख़राब था। When new hypotheses are again proved by experiments, the original hypothesis become a theory. जब नए hypothesis भी experiment से बार बार सही प्रूव होते हैं तो वो पहले hypothesis जो है थ्योरी बन जाता है। जैसे डॉक्टर ने पहले गेस किया था कि बैक्टीरिया से डिजीज़ होती हैं, जब अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में बार बार प्रूव हुआ, द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ बन गई। A theory is supported by extensive evidence and is repeatedly validated by multiple researchers. थ्योरी सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और साइंटिस्ट की रिसर्च से ही प्रूव होती है। सब लोग एग्री करते हैं। जैसे कि ग्रेविटी की जो थ्योरी है, दुनिया भर के साइंटिस्ट ने टेस्ट किया और सब ने एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए हमें पता है चीज़ें हमेशा नीचे गिरती हैं। For example, the theory of evolution explain how species change over time through natural selection. एवोल्यूशन की थ्योरी बताती है कि कैसे लिविंग थिंग्स टाइम के साथ बदलती हैं। स्ट्रॉन्ग वाले सर्वाइव करते हैं, वीक वाले ख़त्म हो जाते हैं। समझते हैं कि जैसे हमेशा फास्ट और चलाकी वाले जो एनिमल्स होते हैं वो जंगल में ज़िंदा रहते हैं, स्लो और कमज़ोर एनिमल्स कम होते जाते हैं। अब हम देखेंगे साइंटिफिक लॉ क्या होता है। साइंटिस्ट कीप ऑन टेस्टिंग द थ्योरीज बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। साइंटिस्ट थ्योरीज को सिर्फ बनाते नहीं, वो बार बार टेस्ट भी करते हैं। वो नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ताकि थ्योरी सही या गलत ये पता चल सके। जैसे हम बार बार टेस्ट करते हैं कि बॉल हमेशा नीचे गिरती है या नहीं। हर जगह टेस्ट करते हैं, घर में, स्कूल में या पार्क में। They try their best to disprove the theory. साइंटिस्ट थ्योरी को गलत साबित करने की हर मुमकिन कोशिश करता है। अगर वो गलत नहीं होती तब वो थ्योरी स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे अगर हम हर टाइप की बॉल यानी फुटबॉल हो, क्रिकेट बॉल हो, प्लास्टिक बॉल हो, सबको हवा में फेंके और सब जो है वो नीचे की तरफ गिरेंगी तो हमें पता चलेगा कि ग्रेविटी की थ्योरी सही है। If a theory is proved again and again by experiments, it becomes a law or principle. जब कोई थ्योरी बार बार एक्सपेरिमेंट से सही प्रूव होती है और कभी गलत नहीं होती तो वो थ्योरी अपग्रेड होकर लॉ या प्रिंसिपल बन जाती है। यानी ग्रेविटी की थ्योरी जब दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट्स में सही प्रूव हुई तब उसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी दे दिया गया। उसके बाद है अ साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। साइंटिफिक लॉ क्या होते हैं, मतलब कि ऐसा रूल जो हमेशा एक जैसा होता है और कभी भी नहीं बदलता। वो नेचर का एक फिक्स रूल होता है। जैसे जब आप पानी को हवा में फेंकते हैं वो कभी ऊपर नहीं रहता, वो हमेशा नीचे गिर जाता है। ये एक कांस्टेंट फैक्ट है ग्रेविटी के लॉ का। द एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल लॉ एंड हार्डी-वेनबर्ग लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी बायोलॉजी के कुछ फेमस लॉ हैं जैसे हार्डी-वेनबर्ग लॉ जो बताती है पॉपुलेशन में जीन्स का रेशो कैसे सेम रहता है। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो बताती है कि पेरेंट्स की ट्रेड्स यानी फीचर्स बच्चों में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे अगर दोनों पेरेंट्स की आंखें काली हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चे की आंखें भी काली होंगी। ये मेंडल्स के लॉ एक्सप्लेन करते हैं।
कि हाइपोथेसिस क्या होती है? अंदाज़ा लगाना। थ्योरी जब हाइपोथेसिस बार बार सही साबित हो जाए। लॉ कब बनती है? जब थ्योरी इतनी दफ़ा प्रूव हो जाए कि शक की कोई गुंजाइश ना हो, तो वो साइंटिफिक लॉ बन जाता है। स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया होगा कि साइंस में कभी भी बात जो है फ़ौरन से लॉ नहीं बनती। हर चीज़ पहले हाइपोथेसिस होती है, फिर थ्योरी बनती है और फिर कभी कभी जो है वो लॉ बन जाती है। आप अपनी लाइफ में साइंटिफिक सोच अपनाइए, पहले सोचिए, फिर टेस्ट करिए और फिर डिसाइड करिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको थ्योरी और लॉ में क्या फ़र्क सबसे अच्छी तरह समझ में आया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।